Today's topic is relationship dynamics in Gen Z. My opinion. Starring Tejal Ben. હલો નમસ્તે કેમ છો બધા? Welcome to a new show, My Opinion, starring Tejal Ben, where तेजलबेन I'm Kushagra. और ये हमारा शो है। Hello. हाय। Gen Z is fundamentally redefining romantic relationships by prioritizing mental health, intentionality, and digital boundaries, while navigating a complex landscape of new social norms and technology, modern dating trends and dynamics. Intentional connection. Trends like 6 to 7 dating focus on limited, predictable windows for communication, often a daily call or text between 6 p.m. and 7 p.m. to avoid emotional burnout and digital fatigue. तो इस पे आपका क्या ओपिनियन? 6 to 7 PM में वो बात करना चाहते हैं ताकि मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, बोझ ना आए, क्योंकि दिन में तो वर्क पे जाते हैं ना, काम पे। तो मेरे हिसाब से तो ये सब सही है। और मुझे लगता है कि जेन जी जो जनरेशन है वो बहुत होशियार है, समझदार है, वो सब संभाल सकते हैं, लेकिन उसमें नेगेटिविटी भी बहुत है। अगर वो सही रास्ते पे चले तो बहुत कुछ संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को भी देखा है। और उससे छोटे जो जनरेशन है उसको क्या बोलते हैं, जेन जी के बाद जेन अल्फा. जेन अल्फा को भी देखा है और हमें भी देखा है, तो वो लोग बहुत कुछ समझते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सही है 6 to 7 PM, क्योंकि काम के बीच में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी है तो बात कर सकते हो, बाकी ठीक है। Beyond aesthetics, there is a shift toward vibe dating through unconventional methods like meme matching, quote unquote, and playlist flirting, quote unquote, where compatibility is based on humor and music tastes rather than just physical looks. तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या टेक है? अभी तो सब ऑनलाइन मीम मैचिंग और क्या म्यूजिक फ्लैट. म्यूजिक फ्लर्टिंग। अगर तुम्हें पसंद है, मुझे पसंद है, दोनों का सेम टेस्ट आ रहा है, एक तरह से केमिस्ट्री बोल सकते हैं, तो ये भी सही है। और लेकिन ज़रूरी नहीं सबके टेस्ट सही हो, इंसान सही होना चाहिए, उसका नेचर सही होना चाहिए। किसी को ओल्ड सॉन्ग पसंद है, किसी को न्यू सॉन्ग, किसी को एल्बम पसंद है। हमारे जैसे लोगों को गुजराती एल्बम पसंद है, जो इन लोगों को पसंद नहीं आता। इन लोगों को रॉक म्यूजिक चाहिए जो हमें समझ में नहीं आता। वैसे मेरा फेवरेट तो पॉप है, बट ठीक है, जो उसको पसंद है। तो पसंद तो सबकी अलग अलग रहती है, लेकिन नेचर कैसा है उसके साथ आप लाइफ टाइम रह पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, आपका डेटिंग रिलेशन में बदल पाएगा, मैरिज तक पहुंच पाएगा कि नहीं, वो देखना जरूरी है। बाकी टेस्ट तो बदलता रहता है। हम भी छोटे थे तो माइकल जैक्सन पसंद था, फिर बड़े हुए उससे, फिर सैड सॉन्ग पसंद आने लगे, फिर शादी के बाद और चेंज हो गए। टेस्ट तो बदलता रहता है, जैसे आप मैच्योर होते हो वैसे टेस्ट बदलेगा। तो एक तरह से सही है, एक तरह से गलत है। The rise of offline meetups, exhaustion with swipe culture, and fake profiles has led to growth in offline social events and intentional dating platforms that prioritize face to face interaction and verified identities. यानी कि ऑफलाइन मीटअप ज़्यादा होने लगा है और काफ़ी प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ को। तो इसका आप क्या ओपिनियन? पूरा सपोर्ट करूंगी, क्योंकि ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन आपको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या इंसान है, वो पिक्चर तो कोई, और अभी तो एआई जनरेटेड पिक्चर आ रही है,
वीडियो भी आ रहे, इमेज तो आप आराम से, पिक्चर तो अपनी आराम से AI जनरेट कर सकते हो। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सामने इंसान क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या एज है, कौन सा जेंडर है, वो भी समझ में नहीं आएगा। जब सामना होता है तभी पता चलता है। तो ऑफलाइन मिलोगे, मेरे लिए, मेरे ओपिनियन से वो ही बेहतर रहता है, क्योंकि आप 5-10 मिनट भी बात करोगे, थोड़ा तो समझ में आ जाता है इंसान। वो अलग बात है कि सब अपने मुखट्टे में रहते हैं, सबने मास्क पहनी है। Everyone has mask on their face. They only show what they want to show. ये एक कोट है फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। और ये नहीं कि मास्क किसी और के सामने, अपनों के सामने भी पहनी है। कुशाग्र की मैं मम्मा हूँ, लेकिन मैं अलग इंसान हूँ। कुशाग्र के सामने भी मेरे मास्क है। सबके लिए मैं अलग हूँ। सब मुझे अलग तरह से जानते हैं। मेरे फ्रेंड लोग मुझे अलग तरह से जानते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे अलग तरह से जानते हैं, मेरे भाई बहन मुझे अलग तरह से जानते हैं, मेरे पति मुझे अलग तरह से जानते हैं, मेरा बेटा मुझे अलग तरह से जानती है। मैं खुद ही अपने आप को पहचान सकती हूँ, और कोई नहीं पहचान सकता। आप खुद ही अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप कौन है, और कोई नहीं पहचान सकता। एक आपके साथ जो एनर्जी है, जिसे भगवान बोल लो, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, परमेश्वर, या कोई एनर्जी मान लो, जो हमें सरवाइव कर रहा है, जो हमें संभाल रहा है, जो एक पावर है, यूनिवर्सल पावर, वो हमें जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। खुद आप ही अपने आप को पहचान सकते हो, बाकी सब मुखेटे। सब आपको जो भी दिखाएंगे अपने हिसाब से दिखाएंगे, आपके नेचर के हिसाब से आपके सामने वो इंसान रहेगा, लेकिन पीछे तो अलग है। तो आप किसी को ऐसे नहीं, इतना डीपली नहीं पहचान पाओगे। सालों बीत जाते हैं, कितने सालों, कितनी मैरिज लाइफ मैंने ऐसी देखी है कि मरने के टाइम पे भी वो एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। इतने सालों साथ में रहने के बाद 24/7 साथ में रहते हैं, तो भी नहीं पहचान पाएंगे। तो वो अलग ही टॉपिक है, वो फिर कभी लेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो डिबेट हो कमेंट्स जाएगा। करना, देखते हैं। आपको चाहिए तो वो भी बात करेंगे, वो बाद में। अभी तो जेन जी की बात चल रही है, वो डीपली भी बात है सब। तो आमने सामने मिलना सही रहेगा, थोड़ा बहुत तो पहचान पाओगे। ऑफलाइन ही सही है। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिचुएशनशिप्स। मेनी यंग एडल्ट्स ऑफर सिचुएशनशिप्स, यानी कि कैजुअल लेवल फ्री कनेक्शंस driven by high urban living costs, career ambitions, and a desire to avoid the weight of traditional commitment. कैजुअल मतलब ऐसे ही मिलना जुलना, और उसका कोई नाम नहीं रहता रिलेशन का। कैजुअल मीटिंग, और दोनों अपने हिसाब से अपने घर भी चले जाते हैं, सही ना, मिलते जुलते हैं, डेटिंग पे जाते हैं, डेट करते हैं। तो पर उस डेट का कोई मतलब नहीं रहता, मतलब कोई नाम नहीं, नाम नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कोई सीरियसनेस नहीं। कभी भी छोड़ सकते हो एक दूसरे को। तो मुझे लगता है ये सब तो हाई सोसाइटी में क्लास के हिसाब से रहेगा। तो हाई सोसाइटी में ज़्यादा चल रहा है, चलता होगा। और हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो मुझे लगता है हम लोग तो ज़्यादातर ऑफलाइन मीटिंग में एक रिश्ते में बनने में चाहते हैं। तो हमें इतना तो, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, और मुझे ये सब, मेरा ओपिनियन है कि ये सब सही नहीं है। आज ये, कल वो, फिर अलग, तो उसमें तो लाइफ ही निकल जाएगी। आप एक इंसान रहेगा तो समझ भी पाओगे, थोड़ा उसको समय दोगे, 2, 4, 5 साल एक इंसान के साथ रहो। एक इंसान के साथ आप ज्यादा समय रहोगे तो थोड़ा बहुत तो समझ पाओगे उससे। और इंसान बदलता रहेगा तो आप किसी को भी नहीं समझ पाओगे। लाइफ लास्ट में आप अपने आप को अकेला पाओगे, क्योंकि कभी भी कोई भी आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर आपको भी आदत हो जाएगी, अरे छोड़ो ना, दूसरा आ जाते। हाँ, आ जाएगा अगर वो इंसान टॉक्सिक है,
वो आपको परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, तो नहीं रहना है उसके साथ। लेकिन सही इंसान है, इससे भी बेहतर मिलेगा, तो सब में कुछ ना कुछ तो खामी रहेगी। हम इंसान हैं, तो हम में खामियां भी रहती है, खूबियां भी रहती है। तो खूबियां देखोगे तो अच्छा लगेगा। सब में प्लस माइनस रहेगा। सिक्के के दो पहलू है, एक साइड नहीं उछलता है, दोनों साइड ही रहता है। प्लस माइनस सब में रहेगा। कहीं भी कोई भी किधर भी इंसान रहेगा, उसमें माइनस भी रहेगा, प्लस भी रहेगा। आपको क्या लेना है, आपको देखना है। हाँ, उसमें माइनस ज्यादा है, वो इंसान टॉक्सिक है, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो नहीं रहना है, निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन ठीक लगे, वो इंसान थोड़ा थोड़ा भी समझ में आए और आपकी केयर कर रहा है, आपके लिए वरी कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आगे बढ़ जाओ। तो फिर क्यों कैजुअल लेना है? आगे बढ़ो, रिश्ते को आगे बढ़ाओ, इसी में ही भलाई है। ये मेरा ओपिनियन मैं सब दे रही हूँ, सबके ओपिनियन अलग अलग रहते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिंक लाइफस्टाइल, द ड्यूल इनकम नो किड्स और डिंक वर्ल्ड, यानी कि ड्यूल इनकम नो किड्स विद अ कैट और डॉग lifestyle is rising, with many couples choosing to remain child free to prioritize personal independence, travel, and financial security. इस पे क्या ओपिनियन है? मतलब उनको बच्चे नहीं करने हैं और दोनों की इनकम है, घूमना फिरना है, बाहर जाना है, ट्रैवलिंग करना है, पेट्स को रख सकते हैं, एनिमल वगैरह। पेट्स रखना अच्छी बात है, मैं भी पेट लवर हूँ, मुझे भी पसंद है। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि अगर शादी कर रहे हो तो फैमिली के लिए कर रहे हो ना, आगे फैमिली भी बढ़ाना है। आज तो आप यंग हो, समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 40-50 के बाद कोई चाहिए, कोई यंग इंसान चाहिए अपने साथ। आज मेरे साथ कुशाग्र है तो एक हिम्मत रहती है। आज देखो, मैं आई एम 51 ईयर्स ओल्ड, और मुझे इतना इंग्लिश भी नहीं आता है, डिजिटल भी मुझे इतना समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सब वो मेरा गुरु है, तो मेरे साथ खड़ा है, मेरे पास खड़ा है, तो मुझ में हिम्मत रहती है। आज मैं जो भी हूँ, मैंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं देखा है, बहुत कुछ देखा है। कुशाग्रम ने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। हम लोगों का एम ही यही है, ये वीडियो बनाने का, ये शो बनाने का, कि कोई एक इंसान, किसी को हम काम आ जाए। हमारी लाइफ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लाइफ लेसन से हम लोग बोल रहे हैं, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। जो भी मैंने लाइफ में लेसन्स लिए, मेरे पास बहुत डार्क गुरु है। अच्छे इंसान मिले, बुरे इंसान मिले, सबने कुछ ना कुछ सिखा के गया। और बहुत कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे ओपिनियन से किसी एक का भी भला हो गया तो मैं धन्य हो जाऊंगी। इसके लिए हम लोग ये ले रहे हैं, शो बनाया है हम लोगों ने। तो ये डिंक लाइफस्टाइल, डिंक बोलते हैं। डिंक एंड डिंक वर्ल्ड। अच्छा, तो मेरे हिसाब से एक बच्चू तो होना चाहिए। जल्दी मत करो, 4-5 साल अपने पार्टनर को दो, उसके साथ रहो। अगर दोनों में केमिस्ट्री जम रही है तो सोचो, एक बच्चू तो होना चाहिए। और अगर आप नहीं करना चाहते तो एडॉप्ट कर लो। कितने बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, कितने परेशान होते हैं। हम लोग रील्स में भी देखते हैं ना, अनाथ आश्रम वगैरह, बहुत दुख होता है। अगर आप में कैपेसिटी है, आपके पास पैसा है, आप दोनों कमा रहे हैं और एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सकते हैं और एडॉप्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है, उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। और वो भी नहीं कर सकते तो अभी सरोगेट भी चल रहा है, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से एक बच्चू होना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। वो अभी नहीं समझ में आता है, बाद में समझ में आता है, आफ्टर 40, 45, 50 ईयर्स में,
कि कोई यंग इंसान अपने साथ चाहिए जो हमारा हाथ पकड़े, कहीं गिरने ना दे। बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। फिर तो ये मेरा ओपिनियन है, फिर आपको ओपिनियन तो आपको देना पड़ेगा, कमेंट्स में दे दीजिए, ठीक है। The digital impact and relationship slam. Digital minefields. Social media has made breakups more difficult, creating a digital minefield where reminders of an ex are constant. Gen Z manages this through soft blocking, removing a follower without a hard block, and digital detoxes. इस पे आपका क्या टेक है? तो ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। एक्स तो एक्स ही होता है ना, अभी छूट गए, दोनों अलग हो गए, तो फिर क्या उसको याद करना है। और जो इंसान छूट गया वो आपका था ही नहीं, और जो आपका है वो कभी नहीं जाएगा। वो इंसान चला गया, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। अपनी लाइफ बहुत लंबी लाइफ है और बहुत अच्छी लाइफ है, तो जहाँ नहीं जमती है, नहीं पटती है, निकल जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन गलत डिसीजन मत लो कि वो चला गया, मैं दुखी हो गया, मेरा दिल टूट गया, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। वो नहीं करना है, क्योंकि माँ बाप ने बहुत मेहनत से बड़ा किया है। और अभी तो आप देख रहे हो ना, आप भी कमाने लगोगे, अभी समझ में आएगा इनकम कितनी बड़ी बात है। हाँ, आप लोग भी मटीरियलिस्टिक बन रहे हो ना, तो समझ में आएगा पैसा क्या चीज है। तो माँ बाप ने कितनी मेहनत से आपको बड़ा किया होगा, यहाँ तक पहुंचाया है, और एक दूसरे इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया और आप कुछ भी कर रहे हो। मत करो। अपने पेरेंट्स के सामने देखो, आपके लिए रोने वाले बहुत लोग हैं। वो एक चला गया आपको रुला के, तो क्या हुआ, रो लो, 2-4 दिन रो लो, निकाल लो भड़ास। वही तो बोल रही हूँ ना, भड़ास निकाल दो। जितना रोना आता है रो लो, जितना गुस्सा आता है सब निकाल दो, लेकिन किसी पे मत उतारो। निकालो, निकालने उतारने में बहुत फर्क है। एक पिलो लो, पिलो को मारो, जिब्रिश लैंग्वेज बोलते हैं ना, जिसमें कोई वर्ड ही नहीं होता है। जितना गुस्सा रहे, वर्ड नहीं, वर्ड नहीं यूज करना है। और किसी और को हम क्यों गाली दे, वो तो हमारे कर्मा बन गए। हाँ, हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे, उसको बद्दुआ दे रहे, तो वो तो हमारे कर्मा है ना। उससे अच्छा ही छोड़ दो, जा भाई, अपना इतना रिश्ता था, अच्छा था, जो भी था, बहुत कुछ सिखाया। मैंने पहले भी एपिसोड में बोला था, डार्क गुरु लाइफ में बहुत मिलते हैं, डार्क गुरु, और कुछ ना कुछ सिखा के जाते और आपका माइनस दिखा के जाते। तो अपने माइनस पे काम करो। अरे मैं यहाँ पे वीक हूँ, मैं इतना इमोशनल, मैं इतनी इमोशनल, मुझे हर्ट हुआ तो मैं तो कमजोर हूँ। नहीं, हाँ मुझे लव आता है, मैं प्यार जानती हूँ, लेकिन कमजोर नहीं बनना है प्यार में। कि आप कोई गलत डिसीजन दे, उसको नहीं जम रहा है, उसको पकड़ के क्या फायदा है। और अब बोले वो एक्स हो गया तो फिर छोड़ ही दो, निकल जाओ, आगे निकलो, उसी में ही भलाई है। अब तो सब लोग समझदार हो, जैन जी, प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Performative romance. Social media often encourages a performative culture where couples prioritize looking happy for couple goals over actual relationship satisfaction. इस पे आपका क्या ओपिनियन है? हैशटैग कपल गोल्स। दिखाने के लिए सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और हम लोग क्या समझते, 10 सेकंड की वो रील्स होती है, या 30 सेकंड की, 60 सेकंड की, और हम समझते अरे ये तो कितनी सुखी है, अरे इसका हस्बैंड तो इसको कितना प्यार करता है, बेस्ट फैमिली हमारे पास तो नहीं है, अरे तुम तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, ये वो, और घर में झगड़ा। क्यों भाई, वो रील है, दिखावा है, और कपल भी दिखावा कर रहे हैं, और बाद में वही कपल झगड़ा करते हैं। मत पड़ो इन सब में, दिखावे में कहीं भी नहीं जाओ। रील हो, मूवी हो, फिल्म हो, सीरियल हो, कुछ भी हो, सब
रील और रियल में पहले सोचो, समझो और फिर डिसीजन लो। आप लोग इतने समझदार हो। रील रियल में बहुत फर्क रहता है। रील में सब दिखावा है, वही रियल में अब आप क्या देख रहे हो? हिंसा देख रहे हो, हाँ, वायलेंस देख रहे हो, मार धाड़, ये कर वो कर, उसको ऐसे पटा, उसको ये बोल। नहीं, वो सब रील में है। रियल में ऐसा वो इंसान ऐसा करता है क्या? रियल में वो एजुकेटेड इंसान है, हाँ। और आप लोग एजुकेटेड होके ऐसा करते हो? किसी के पीछे भागना, किसी को परेशान करना नहीं करना है। हम अच्छे इंसान हैं। हम हमारे माँ बाप ने अच्छा कल्चर सिखाया है, उसको फॉलो करो ना। इंसान तो लाइफ में आता है जाता है, क्यों पीछे भागना है? और जो इंसान आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपने आप खींचा चलाएगा। और डेस्टिनी भी होती है, आपके नसीब में वो इंसान है तो कहीं से भी आ जाएगा, दुनिया के कोई भी कोने में रहेगा। और आजकल तो ये सब चलता है, ये फाइल वो सब देख के बहुत आप लोग सबका माइंड इतना छोटा हो गया है, सोच इतनी छोटी हो गई है। नहीं, वो लोग बड़े लोगों ने जो भी किया हो हमें करना जरूरी है, वो गलत है। हमें गलत नहीं होना है। हम अच्छे इंसान हैं, हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं, हमारे दादा दादी अच्छे हैं, उन लोगों ने हमें अच्छा कल्चर दिया है, अच्छा सिखाया है, हमें अच्छा सीखना है। तो अच्छा ही सीखो, आगे बढ़ो, उसमें अच्छाई में आगे बढ़ो ना। हाँ, आप मॉडर्न बन सकते हो, अपडेट हो जाओ, उसमें कौन मना कर रहा है? कपड़े पहनो नकार अच्छे, हाँ, अपने कॉस्ट्यूम चेंज करो, मेकअप करो, हेयर स्टाइल चेंज करो, अच्छी बात है। अपडेट होना तो जरूरी है, क्यों नहीं होना है? लेकिन अपना कल्चर थोड़ी छोड़ना है। और जो अच्छी चीज है बाहर की वो ले लो, उसमें कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं। लेकिन गलत चीज को क्यों फॉलो कर रहे हो? मत करो, अपना माइंड चलाओ पूरा, फिर आप उसमें डूब जाते हो। वो मूवी आई थी, कौन सी थी? सावरिया सूरत। वो सब देख के आप रोने लगते हो, हंसने लगते हो, जो भी देखते हो वो सीखते हो। नहीं, अपना माइंड चला के आगे बढ़ो, और वो इंसान रियल में कैसा है वो देखो पहले, फिर आगे बढ़ो। so next topic, new vocabulary of detachment. Terms like ghosting, sudden cutting of contact, breadcrumbing, Socratic flirting with no intent to commit, and benching, keeping someone as a backup, describe common digital era behaviors that reflect emotional avoidance and lack of accountability. इस पे आपका क्या टेक? मेरे ओपिनियन से तो ये सब फुल टाइम पास है। मैंने ये सब अभी सुन रही हूँ सब जेन जी को देख के, लेकिन नहीं होना चाहिए ना ये सब। घोस्टिंग का क्या मतलब रहेगा? यानी कि अचानक कांटेक्ट कट कर देना, अचानक ही गायब हो जाना। अचानक ही गायब हो रहे हो? आप अचानक गायब हो जाओगे तो जो इंसान आपका वेट कर रहा है उसके दिल में कितना दुखेगा, उसको कितना दुख होगा, अगर वो ट्रू लव है उसकी तरफ से। तो अचानक क्यों जाना है? दोनों बात करो। ये घोस्टिंग, ब्रेड कमिंग, क्या ब्रेड कमिंग, ब्रेड कमिंग, बेंचिंग, बेंचिंग, सब नए वर्ड से पाए। हमारे टाइम पे ये सब मैंने नहीं सुना है, अभी सुन रही हूँ, लेकिन सीखने को भी मिलता है। मेरा ओपिनियन है कि इसे अचानक क्यों गायब होना है। वो इंसान आपको ट्रू लव करता है तो वो आपका वेट करेगा, फिर आप चले जाओगे तो उसको कितना दुख होता है। इससे अच्छा है उससे बात करो, उसको बोलो कि हमारा यहाँ तक ही रिश्ता था और हम लोग अभी म्यूचुअली सोच समझ के अलग हो जाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाओ। अगर नहीं जम रहा है तो बोल दो ना उसको। फिर उसको ये क्या बेंचिंग में क्यों रखते हो? और ये सब गलत है यार। ये
आप लोग तो इतने समझदार हो जैन जी, आपको समझना चाहिए, माइंड से काम लो, सब जगह दिल काम नहीं आएगा। और अगर इंसान को परखना है तो दिल से परखो, लेकिन थोड़ा माइंड भी जरूरी है, दोनों का मिक्सिंग चाहिए, दिल और दिमाग दोनों खुला रखना पड़ेगा, पूरा खोल के बात भी नहीं करनी है। हाँ मतलब उसके बेकावे में आके सब कुछ बोल देना, हाँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, फिर वो आपका दुरुपयोग करेगा। अभी नहीं, थोड़ा टाइम जाने दो, उसको समझो, परखो, केमिस्ट्री देखो दोनों का। म्यूजिक, आप बोल रहे हो ना, म्यूजिक म्यूजिक टेस्ट, प्लेलिस्ट फॉर टेस्ट, प्लेलिस्ट, फिर मीम मीम मैच। मीम मैचिंग सब देख लो पहले, थोड़ा समय दो। मेन तो ये देखो कि वो फैमिली में कितना, मतलब अपने फैमिली के साथ कैसा है वो इंसान, अपने पेरेंट्स के साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है, उससे इंसान समझ में आ जाता है। अपने घर पे, उसके घर पे क्या माहौल है, उसके पेरेंट्स का कैसा केमिस्ट्री है, उसके पेरेंट्स सब में, सब घर, सबके घर में झगड़ा है, किसी किसी में नहीं होता लेकिन होता है मोस्टली। तो झगड़े से वो पेरेंट्स अलग तो नहीं हुए ना, सालों से साथ में है, कहीं तो केमिस्ट्री है, नहीं तो क्यों बेर करते एक दूसरे को। और कहीं तो प्यार समझ में आता है कि इन दोनों के पेरेंट्स में प्यार है कि झगड़ा है कि दिखावा है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग इतने स्मार्ट तो हो ही मेरे हिसाब से। तो वो इंसान अपने फैमिली के साथ कैसा है, अपने भाई बहन के साथ कैसा है, अपने दोस्तों के साथ कैसा है, क्या बिहेव कर रहा है, वो देखो। ये मीम मैचिंग और ये म्यूजिक वो तो ठीक है, वो जान लेगा आपका क्या टेस्ट है, फिर वो बोलेगा हाँ मुझे भी ये पसंद है, मेरा भी यही टेस्ट है। आपको क्या पता कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। अगर आपको उसको देखना है वो इंसान सच्ची में क्या है, तो उसके फैमिली पे नजर रखो, वो अपनी फैमिली के साथ कैसा बिहेव कर रहा है वो देखो। वो रास्ते में जाते हुए किसी ओल्ड एज इंसान मिले, कोई दादी, कोई ग्रैंड पेरेंट्स जितना, उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा रहा है, वो किसी को 1-2 रुपया दे रहा है, हाँ कोई एनिमल दिखे उसको प्यार कर रहा है, कोई भी कैट मिले, डॉगी मिले, या छी छी कर रहा है, समझ में आ जाएगा वो इंसान का बिहेवियर, आपको उसका नेचर समझ में आ जाएगा, उसके अंदर प्यार है कि नहीं वो समझ में आएगा, करुणा है, दया है, काइंडनेस काइंडनेस है कि नहीं वो देखो। वो अपने से छोटे इंसान को कैसे देखता है वो देखो। वो अपने से बड़े एल्डर को कैसे देखता है वो देखो। यंगर को कैसे देखता है, कैसा बिहेव कर रहा है वो देखो। वो आपके साथ एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो इंसान कैसा है वो देखो। और वो कहीं किसी और लड़की या लड़के के साथ उसका क्या बिहेवियर है वो देखो, सब समझ में आ जाता है। इंसान को परखना इतना मुश्किल भी नहीं है, हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन अपना माइंड खुला रखोगे, अपने दिमाग से काम लोगे तो परख लोगे। और अगर बाद में भी शायद आप परखने में कोई भूल कर गए, आप उसको पहचान नहीं पाए, तो वो इंसान अगर आपका है तो आ जाएगा, और आपका नहीं है तो चला जाएगा। आप भी आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करो। तो ये सब तो मुझे सही नहीं लगता है। फिर आपका ओपिनियन, मैं तो अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आगे बढ़े। मैं नोट कर रहा हूँ ये सब। Toxic patterns. Some face harmful trends like groundhogging, dating the same type of person repeatedly with the same toxic results, and the dangerous alpine divorce. Abandoning a person in the wilderness. ये डेंजरस टॉक्सिक ट्रेंड्स के ऊपर आपका क्या टेक है? इसके लिए मुझे बहुत दुख होता है जैन जी के लिए कि ये क्या क्या वो क्या सहन कर रहे हैं। उनके लाइफ में कितनी तूफान मची है,
कहाँ पे बचेंगे बच्चे लोग, आप लोग? इससे अच्छा है किसी पेरेंट्स को अपना मानो, किसी अपने बड़े से बात करो, जो अपने बड़े भाई है, बहन है, माँ बाप है, कोई भी है जो अपना है, उससे बात करो। हम उम्र के रहेंगे वो नहीं, नहीं आप लोग क्या समझाएगा वो इंसान? आपका दोस्त रहेगा, सही बात है, उससे बात कर सकते हो, लेकिन वो तो आपकी एज का रहेगा, वो आपको क्या सहज समझा सकता है? वो खुद भी जेनजी है, वो भी कंफ्यूजन में रहेगा, तो इतनी बड़ी बात वो नहीं समझा पाएगा। और आप लोग ये क्या कर रहे हो? उसको क्या बोलते हैं, जो वहां पे लेके जाएंगे फिर छोड़ देंगे? हाई एल्टीट्यूड जगह पर जाएंगे, फिर स्की ट्रिप पर जाएंगे और छोड़ देंगे। उसको क्या बोलते अल्पाइन डाइवर्स। हैं? अल्पाइन डाइवर। ये क्या बात हुई? वहां उसको लेके जा रहे हो, वो इंसान आपके भरोसे पे आ रहा है, और आप वहां पे ब्रेकअप करके आ जाते हो, तो वो इंसान वहां पे अकेला रह गया। हाँ, और उसकी भी उम्र इतनी नहीं है, वो आपके एज का है, उस पे क्या गुजरेगी? वो अगर मेच्योर रहा तो ठीक है, वो वापस आ सकता है। अगर उसमें मेच्योरिटी नहीं रही तो वो कुछ भी कर सकता है वो इंसान। मत करो, ये क्या एक्सपेरिमेंट चला रहे हो? नहीं करो। इससे अच्छा है उसको अपने फैमिली के साथ बिठाओ, अपने दोस्त लोगों के साथ, जो उसको संभाल सके, उसके सामने उसको बोलो कि नहीं जमेगा, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उसको संभालने वाला कोई तो रहेगा, हाँ, कोई उसको समझा सकता है। नहीं तो टूट जाते हो आप लोग, फिर आप लोग गलत डिसीजन ले लेते हो, या उस पे हमला करोगे या खुद पे हमला करोगे, सब गलत है, नहीं करना है हमें सब। तो ये सब मेरे हिसाब से गलत चल रहा है, मेरा ओपिनियन है। Shifting values and mental health. Mental health is a priority. Emotional health is a significant green flag. 86% of young daters in India ये मानते हैं कि वो एक मैच को ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं अगर वो अपने मेंटल हेल्थ या वेलबींग को प्रायोरिटाइज करता है। Furthermore, 67% of Gen Z women would consider ending a relationship if a partner does not understand mental health. इस पे आपका क्या ओपिनियन? सही बात, मैं आपके साथ में हूँ। अगर पार्टनर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं समझ रहा है, छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आफ्टर मैरिज बहुत कुछ जिम्मेदारियां आती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ, और आप कहीं और से आते हो, वो भी कहीं और से आता है, दोनों अलग माहौल से आते हो, अलग फैमिली से आ रहे हो, दोनों का कल्चर शायद अलग हो सकता है, और इंटरकास्ट मैरिज रहा तो पूरा अलग हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो और किसी एक के मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, छोड़ दो इंसान को। ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक दूसरे से अगर प्यार कर रहे हो तो एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बाद में आगे बढ़ो, मूव ऑन कर जाओ। और आप तो अभी आजकल तो सब इंडिपेंडेंट रहते हैं, सबकी अपनी इनकम रहती है, तो कोई इश्यू ही नहीं है। हमारे टाइम पे तो हम लोगों को इतनी इनकम नहीं थी, हम लोग कमा नहीं पा रहे थे, हाउस मेकर थे, अभी भी हाउस मेकर हूँ मैं, लेकिन छोटा बहुत छोटा बड़ा काम कुछ ना कुछ किया है मैंने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल की है। हाँ, तो होता है, चलता है, सोच समझ कर डिसीजन लो, और हो सके तो आगे बढ़ जाओ। मेरा ओपिनियन है कि आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा, मूव ऑन। Fluidity and inclusivity. Gen Z is the most gender fluid generation today, with over half of Indian Gen Z open to dating individuals with diverse gender identities and sexual orientations. Many use dating apps as a safe space for self exploration and coming out before doing so in real life. इस पे आपका क्या ओपिनियन? जेन जी अपनी सेक्सुअलिटी, यानी कि गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल,
और ट्रांसजेंडर। क्या है वो डेटिंग ऐप पे बताने में हिम्मत रखते हैं, लेकिन समाज में बताने में डरते हैं। वैसे बात तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा पता है बच्चों? क्योंकि सामने वाला आपको किस तरह से लेगा। अगर उसने आपका दुरुपयोग किया तो, अगर उसने आपकी कोई फोटो या कोई वॉइस रिकॉर्ड कुछ भी ले लिया, आपका रिकॉर्डिंग कर लिया, और वो फिर आपको ब्लैकमेल कर सकता है वो इंसान। जब तक आप वो इंसान को नहीं जानो, फेस टू फेस ना मिलो, उस पे पूरा भरोसा ना हो, तब तक उसको क्यों बताना है? उससे अच्छा है अपने पेरेंट्स को। मुझे लगता है आजकल के पेरेंट्स थोड़े अपडेट हो गए, जो अ, मेरी जनरेशन के, वो अपडेट हो गए। उन लोगों का माइंड सेट हो गया है कि अभी के बच्चे आगे बढ़ गए, मॉडर्न हो गए, उनके थिंकिंग अलग है, हमसे अलग है। तो आजकल माँ बाप भी सोचते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले अपने माँ बाप को अपने विश्वास में लो, धीरे धीरे माँ बाप से बात करो। माँ बाप से बात नहीं कर सकते तो किसी थेरेपिस्ट से बात करो, जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड है, जो लोग ये फील्ड के हैं, जो आपको सही सही सलाह दे सकते, सही एडवाइस दे सकते, ऐसे लोगों से बात करो। जिसको ये इसका कुछ पता ही नहीं, वो आपको क्या बताएंगे। और डॉक्टर भी अभी तो है, और उसमें कुछ गलत नहीं है डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर से बात करना कोई गलती नहीं, थेरेपिस्ट से बात करना कोई गलत नहीं। पहले तो मुझे लगता है आप पेरेंट्स से ही बात करो, या अपने भाई बहन में किसी को विश्वास में लो, जिस पे आपको ट्रस्ट है, उनसे बात करो। डेटिंग ऐप पे आप किसी को बहुत टाइम से जानते हो, मिले हो, उसको पहचानते हो, और वो भी इंसान आपके जैसा है, तो ठीक है, बात करो। दोनों एक जैसे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, पहचान रहे हो, तो बात कर सकते हो। नहीं तो रिस्की हो जाता है। सोच समझ के आगे बढ़ो, मेरा तो यही ओपिनियन है। Commitment renaissance. Despite the rise of casual terms, there is a growing commitment renaissance, where 9 out of 10 Indians surveyed prefer serious relationships over casual hookups, valuing emotional intelligence and equality. इस पे आपका क्या टेक है? सीरियस रिलेशनशिप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, मैं तो इसके साथ हूँ। क्योंकि क्यों डेट करो ठीक है, लेकिन टाइम पास के लिए क्यों कर रहे हो? और अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ही है, अपना फैमिली के बारे में सोचना है, आगे फैमिली बढ़ाना है, तो मैरिज जरूरी है। तो उसके लिए सीरियस रिलेशनशिप जरूरी है। एक दूसरे को जानो, पहचानो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वही सही है, ये मेरा ओपिनियन है। Equality and finances. Views on chivalry are changing. 53% of women prefer to split the bill, viewing it as a sign of partnership rather than a lack of interest. इस पे आपका क्या ओपिनियन? बिलिंग वगैरह में पार्टनरशिप करना चाहते फीमेल, अच्छी बात है ना। अभी मेल आपके किचन में काम कर सकते हैं, मेल आपको सब तरह से हेल्प कर रहे हैं, है ना? तो फीमेल क्यों नहीं कर सकती बिलिंग में? दोनों कमा रहे हैं, दोनों हाफ हाफ करो, बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी केमिस्ट्री है। मैं तो बोलती हूँ सब तरह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करो। घर के काम में भी कर रहे हैं ना, मेल अभी बच्चे सीख रहे हैं। ये भाई साहब को भी मैं ट्रेन कर रही हूँ कि घर का काम भी सीख ले। क्योंकि आजकल की लड़कियां सब बाहर जाती है, जॉब करती है, बिजनेस वूमन है, बहुत आगे बढ़ गई है। प्राउड फील होता है एज ए फीमेल, मुझे बहुत प्राउड फील होता है बच्चे लोग पे। आगे बढ़ो बच्चे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपनी लाइफ सेट करो, और अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे काम करो। और क्या चाहिए? लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है तो आप आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करो। और गलत इंसान है, छोड़ दो।
मैं तो यही ओपिनियन दूंगी, मेरी तो यही सीख रहेगी आप लोगों को। और ये कोई गलत बात नहीं है, आप अगर हेल्प कर रहे हो बिलिंग वगैरह में, बहुत अच्छी बात है, प्राउड ऑफ यू। Technological innovations, AI and romance. A new AI sexual trend has emerged, with 55% of Gen Z and millennials expressing willingness to engage in intimate or sexual curiosity with AI chatbots as a tool for experimentation. इस पे आप क्या विचार करते ये ऐसे बात करते हैं। हैं? इंटीमेट मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स या तो अपने सेक्सुअल क्यूरियोसिटी को बताने के। ये ऐसे बात करते हैं जिसका दिल ही नहीं है, दिमाग भी नहीं है, जिसका अल्गोरिथम है उसके पास, उसमें डेटा फिक्स है। आप क्या, कोई भी क्वेश्चन करेगा तो उसको वही आंसर मिलेगा जो उसके डेटा में है। वो आपके फीलिंग के हिसाब से थोड़ी चलेगा, वो आपके क्वेश्चनिंग के हिसाब से चलेगा। वो उसके अंदर ही फीलिंग ही नहीं है, तो आपके फीलिंग को वो क्या जानेगा इंसान? एआई आपको क्या जवाब देगा? वो इंसान थोड़ी है। इंसान तो इंसान ही रहता है। किसी अपने से बात करो, किसी इंसान से बात करो, किसी डॉक्टर से बात करो, किसी थेरेपिस्ट से बात करो। और बहुत प्रॉब्लम आपको हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है आपके अंदर, तो जो अपना है, अपने पेरेंट्स, मैं तो बोलती हूँ अपने पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स बहुत आगे बढ़ गए, वो भी अपडेट हुए, जहां तक मैं समझती हूँ पेरेंट्स भी अपडेट हुए। तो आपके जो क्लोज है, पापा क्लोज है, मम्मा क्लोज है, मुझसे बात करो कि मुझे ये हो रहा है, मुझे उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें गिल्ट भी फील नहीं करना है। आपके जो प्रॉब्लम हो अपने एज के हिसाब से, ये एज में सब प्रॉब्लम होते हैं, सब बहुत क्वेश्चनिंग आएंगे, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ करना है ये एज में। लेकिन ये भी मत भूलो कि यही एज है जब आप एजुकेशन पे भी फोकस करना है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। जितना स्टडी करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतना नॉलेजेबल पर्सन हो जाओगे, पूरी दुनिया का नॉलेज रहेगा। और ये सब डिजिटल तो आप इतनी फास्ट यूज कर सकते हो, हम लोग इतना नहीं कर सकते बेटा। मैं तो बच्चे लोग को यही ओपिनियन दूंगी कि इंसान से बात करो, और वो इंसान जो ट्रस्ट पर्सन है, जिसको आप जानते हो, सालों से जानते हो, आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये इंसान मेरी बात किसी और से नहीं करेगा, उनसे ही बात करो। अगर उससे नहीं करते हो तो कोई थेरेपिस्ट को मिले, किसी डॉक्टर को मिलके बात करो। एआई क्या है, उसमें तो डेटा फिक्स है, वो जो उसमें डेटा है वही रिप्लाई देगा, मतलब ही नहीं है एआई का। वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, तो नहीं करना है उससे बात। या अपना माइंड चला हुआ, खुद अपने आप को पहचानो, आपके अंदर झांको कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरा शरीर क्या बोल रहा है, तो वो हिसाब से आगे बढ़ो। ये एआई में मत पढ़ो, ये मेरा ओपिनियन है बच्चे लोग। क्योंकि एआई में नहीं है, दिल ही नहीं है, उसमें फीलिंग ही नहीं, जो फीलिंग ही नहीं है। आज मैं जो बोली हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, मेरे में फीलिंग है, मैंने फील किया है, वो चीज मैं बता रही हूँ। जो बात मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या बोलूंगी, मैं इतना बोल ही नहीं पाऊंगी। हाँ, मुझ में जो डेटा फिट कर देगा ये मैं वो बोल दूंगी बड़बड़ बड़बड़ करके, तो मतलब ही नहीं, आप तक पहुंचेगी ही नहीं वो बात, वो फीलिंग थोड़ी आएगा। जो मैं अभी दिल से बात कर रही हूँ उसमें जो फीलिंग आएगा वो नहीं आएगा बाय हट करके। हाँ, रट्टा पड़ा हुआ मैं बोल दूंगी, नहीं होगा बेटा। तो एआई को ये सब बात क्यों बोल रहे हो? किसी और से बात करो जो आपके ट्रस्ट पर्सन है, ये मेरा ओपिनियन है। इसमें एक पुरानी सेइंग याद आती है, 1970s की सेइंग है, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। सो टेक दैट इफ यू विल। Co-parenting models. For those who have divorced, nesting is a co-parenting model. While children stay in the family home, while the parents rotate in and out, aiming to provide emotional stability for the kids. तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इफ पॉसिबल पेरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टिंग। तो सही बात है ना,
एक जगह पे ही नेस्ट रखो। वो कैसे, स्पैरो वगैरह वो बाहर दाना चुगने जाती है और बच्चे लोग उसमें ही रहते हैं, नेस्ट में। तो ऐसा ही कुछ सोच के ये किया होगा। और मेरे ख्याल से इंडिया में तो इतना नहीं है ना? नहीं, इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे लोगों का माहौल नहीं चेंज होगा, उनके फ्रेंड चेंज नहीं होंगे, उसका स्कूल चेंज नहीं होगा, वो ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, उसकी दुनिया तो वही रहेगी ना। तो पेरेंट्स तो आजकल ऑनलाइन चल रहा है सब, जॉब वगैरह, तो वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी फेवर में हूँ। ये मेरा ओपिनियन है। Generation Z is radically redefining romantic relationships by prioritizing mental health, financial pragmatism, and intentional digital boundaries while navigating a landscape shaped by technology and the aftermath of the pandemic. Intentionality and boundary setting. The 6-7 dating trend जो कि हमने कवर किया है. Slow love and vetting. Swipe fatigue has led to a slow love movement characterized by longer talking stages and gradual emotional intimacy before establishing labels. Daters now scan for green flags like emotional maturity and active listening as survival skills for healthier relationships. स्लो लव मूवमेंट पे आपका क्या टेक है? सही जा रहा है, धीरे धीरे मिलो, वही तो बोल रही हूँ, धीरे धीरे मिलो, बात करो, एक दूसरे को समझो, हाँ, एक दूसरे का नेचर जानो, एक दूसरे की केमिस्ट्री जानो। मेन नेचर होता है, एक दूसरे का नेचर जानो। और ये भी देखो, अगर आप गर्म मिजाज के हो, सामने ठंडा मिजाज का है, तो वो आपको संभाल सकता है। वो है लड़की हो लड़का, कोई भी हो, अगर आप मजाक करते हो, उसकी मस्ती कर रहे हैं, तो सीरियस हो जाए तो लाइफ कैसे जाएगी? अगर वो आपके मजाक मस्ती, आपके नेचर को, वो भी हंस रहा है, वो नहीं है, वो मतलब वो बहुत शांत इंसान है, लेकिन फिर भी आपकी मस्ती से उसको हंसी आ रही है, स्माइल दे रहा है, समझ लो वो आपका है। लेकिन उसको गुस्सा आ रहा है, छोड़ दो, क्योंकि आपका नेचर तो मजा मस्ती है। तो आप तो हंसते रहोगे और उसको पसंद नहीं आएगा, तो मतलब नहीं है, वो लंबा नहीं चलेगा वो रिश्ता। तो इंसान को परखो, उसको समझो, ये स्लो, ये सही जा रहा है, यही करना है। एक दूसरे को मिलो, बातचीत करो, डेट पे जाओ, ये डेट सही है। एक दूसरे को पहचानो, नेचर जानो। मीम्स वगैरह तो बाद में भी मिल सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन नेचर मेन है, उसका नेचर जानो। और वो इंसान कितना मैच्योर है, आफ्टर मैरिज सब कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ जिम्मेदारी आएगी। तो अगर आप कहीं वीक पड़ गए, तो वो इंसान आपको थाम लेगा, आपको संभाल पाएगा? या वो इंसान कहीं फंस गया, कहीं वीक पड़ गया, कहीं भी बिजनेस में, जॉब में, कोई भी जगह पे, तो क्या आप उसको संभाल पाओगे? वो देखो, एक दूसरे को जानो, पहचानो, दोस्ती देखो दोनों में, एक दूसरे को जो भी आप बोलते हो, वो इतने छोटे वर्ड में वो समझ जाता है पूरा सेंटेंस, वो देखो। तो धीरे धीरे समय देना पड़ता है एक दूसरे को, गाय गाय में नहीं होता है, मॉर्निंग में डेट पे गए और शाम को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है, समय लेना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये सही है, ये करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ो, स्लो लव। Pandemic dating lassitude (PDL). Many individuals experienced a specific type of burnout dubbed pandemic dating lassitude, where the arduous process of reducing uncertainty and navigating physical health risks outweighed the rewards of dating, leading many to temporarily withdraw from the scene. पैंडमिक डेटिंग लैटिट्यूड पे क्या ओपिनियन है? जहाँ पे कि फिजिकल हेल्थ रिस्क को और अनसर्टेनिटी को देखते हुए वो डेटिंग कम कर देते हैं और टेम्पररी वहाँ से छोड़ देते हैं डेटिंग करना। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन?
अचानक आप बंद कर देगा, चले जाओगे, फिर वो इंसान क्या करेगा? अकेला रहेगा, वो भी मूव ऑन कर देगा। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और मैं इतना नहीं जानती इनके बारे में, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ये सब गलत लगता है। ये मेरा ओपिनियन है। Financial stability and pragmatic love. Security over spark. Gen Z is more likely than millennials to choose financial stability over romantic love, with 46% of Gen Z prioritizing long term security in 2025 compared to 41% of millennials. वेरी गुड, अच्छी बात है ना। कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जेन जी ज़्यादा प्रेफर करता है ओवर millennials और ओवर रोमांटिक लव। ये भी सही है, फाइनेंशियल होना ज़रूरी है, लेकिन इतना मटीरियलिस्टिक मत बनो कि आप लव ही भूल जाओ, क्योंकि एज फैक्टर भी आएगा। एक एज होती है, कोई भी एक पड़ाव रहता है कि ये एज में लव होना चाहिए, ये एज में मैरिज होनी चाहिए, ये एज में बच्चों होना चाहिए, क्योंकि आप 30 तक पहुंचोगे तब तक एक बच्चा होना चाहिए, तो आप 50 तक पहुंचोगे तब तक वो बच्चा 20 ईयर्स का हो जाएगा। और जल्दी कर दोगे 25 तक, तो 50 तक वो 25 का वो आपके बाजू में खड़ा हो जाएगा। तो एक सपोर्ट मिलता है। जितना लेट करोगे, फिर लाइफ किसी ने नहीं देखी है। और अभी तो हमारी जो लाइफ साइकिल है वो भी कम हो गई है मेरे हिसाब से। पहले 100 ईयर्स के थे इंसान, अभी 60 के हो गए, फिर 40 के अभी तो सुन रहे हैं, 40-50 के। तो समय नहीं रहेगा आपके पास। मटीरियलिस्टिक होना ज़रूरी है, लेकिन कमाने के साथ फैमिली भी होना ज़रूरी है। कोई अच्छा इंसान अगर मिल गया, कोई लाइफ पार्टनर अच्छी मिल गई, तो 30 तक तो आप शादी कर लो तो सही रहेगा। बाकी मैं समझती हूँ अभी बहुत कंपटीशन है और बहुत ही देखा देखी है, सबको आगे बढ़ना है, सबको अपना गाड़ी दिखानी है, बाइक दिखाना है, सबको अपनी ज्वेलरी दिखानी है। क्यों दिखानी है? किसको दिखानी है? और वो इंसान को दिखा के आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? ईगो सेटिस्फेक्शन, आई एम समथिंग, आई एम रिच, वो दिखाना है। क्यों दिखाना है? अपनी अच्छाई दिखाओ। जरूरी नहीं है अपनी अच्छाई दिखाने के लिए आप ज्वेलरी पहन के जाओ, 2-4 करोड़ की वॉच पहन के जाओ। क्यों? अगर है तो पहनो, आपकी हैसियत है पहनो, क्यों नहीं पहनेंगे? अपने पास है पहनेंगे। और इनकम भी जनरेट करनी है, जरूरी है, क्यों नहीं? वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में प्यार भी जरूरी है ना बच्चा। शादी तो करनी है, अकेले थोड़ी लाइफ निकालनी है। और अकेलापन अभी नहीं खटकता, एक एज के बाद खटकता है। फिर बहुत अलोनलेस फील करोगे। अपने तो अपने ही होते हैं, और जो अपना होता है, जो फैमिली होता है, वही अपना होता है। तो हमें मटीरियलिस्टिक के साथ आगे भी बढ़ना है और अपना फैमिली भी आगे बढ़ाना है। ये मेरा ओपिनियन है। ये इनका ओपिनियन है। Survival based dating. This shift is viewed as a pragmatic survival strategy by experts. As Gen Z came of age during economic chaos and watched older generation struggle with student debt and housing costs. तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सर्वाइवल बेस्ड डेटिंग कि बच्चे लोग पे अभी बहुत बोझ बढ़ गया है। कंपटीशन की अभी बात कर रहे थे, बहुत कंपटीशन है। सबको जेई करना है, मेंस करना है, एडवांस करना है, नीट करना है, आगे बढ़ना है, पैसे की दौड़ है, इनकम कमानी है। और ये सब माइंडसेट कौन करवाता है? पेरेंट्स का माइंडसेट है।
आई एम सॉरी, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। उसमें मैं भी थी, मैंने भी जेई करवाया है, मेंस करवाया, एडवांस करवाया है। तो एक होड़ में है हम लोग, एक होड़ में आगे बढ़े। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई से नहीं, पीछे नहीं हटना है। पढ़ाई करो, अपनी कैपेसिटी देख के करो, किसी काउंसलर से मिल के करो, काउंसलिंग करो, उससे बात करो। कुछ पेरेंट्स है बहुत समझदार है, वो काउंसलिंग करवाते हैं कि अपना बच्चा की कितनी कैपेसिटी है, वो हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होड़ में क्यों जाना है आपको? ये कंपटीशन में क्यों उतरना है? अरे उसका लड़का ये बन गया तो मेरा क्यों पीछे? वो पेरेंट्स का ही माइंडसेट है। मुझे माफ करना पेरेंट्स लोग, मैं भी पेरेंट्स हूँ, लेकिन ये हमारा ही माइंडसेट है, मैं समझती हूँ। इसमें बच्चे लोग फंस जाते हैं। उसको एक एक आप क्या समझ रहे हो? रेसिंग का घोड़ा, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो आप लोग, क्यों कर रहे हो? किसी को इधर भेजना है, किसी को उधर भेजना है, किसको एक एक वो अपना ईगो सेटिस्फाई होता है ना किसी से बात करने में, कि मेरा बेटा ये कर रहा है, अच्छा लगता है ना पेरेंट्स को। लेकिन बेटे को या बेटी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ये फील्ड नहीं चाहिए, उसको दूसरा फील्ड में जाना है। आपने कभी पूछा उसको, उससे बात की? अगर उसको नहीं चाहिए तो उसको बीए करना है, करने दो। उसको बीएससी करना है, करने दो। उसको जो फील्ड में जाना है जाने दो। और आजकल तो सुनने भी आता है, मैं तो इंस्पायर भी होती हूँ सब चीज़ों से। रील्स वगैरह में देखती हूँ, वीडियो में देखती हूँ कि वो इंजीनियर बन के फिर फैशन डिजाइनर बन गया, अच्छा लगा मुझे। और आजकल देखो एक्टर लोग भी सब पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग करके फिर एक्टिंग में आते हैं। कुछ तो कुछ टेलरिंग भी करने लगते हैं। और ये तो अभी तो वड़ा पाव वगैरह की भी चल रहा है ना कुछ भी, टी स्टॉल। हाँ, बीच में ये सुना था डोसा वाला, अच्छी बात है। और आपको पता नहीं आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाए, लेकिन एजुकेशन मन से आपको ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, हो सके तो मास्टर भी कर लो, बाद में जो करना है करो, अपना फील्ड अपना खुद चूज कर लेना। लेकिन एक बार ग्रेजुएट तो हो जाओ, एक डिग्री हाथ में लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये देखा देखी की भाग दौड़ में नहीं पड़ना है, उसमें आप अपना समय चूक जाओगे। और ये भी करो तो साथ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है। अपने आप को संभाल के, आप लोग बहुत समझदार हो, जेन जी बहुत समझदार हो, मैच्योर है, तो अपने आप को संभाल के सब कुछ करना है। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। The digital landscape and slang. Relationships launches. Social media has introduced stages of public revelation. From soft launching, posting cryptic hints like extra coffee cups or shadows to create intrigue, to hard launching, explicitly announcing a relationship via couple reels or matching outfits. इस पे आपका क्या टेक है? सॉफ्ट लॉन्चिंग और हार्ड लॉन्चिंग, खासकर सेलिब्रिटीज में सॉफ्ट लॉन्चिंग और हार्ड लॉन्चिंग काफी कॉमन, तो इस पे आपका क्या टेक? हमारे लिए मिडिल क्लास फैमिली में तो ये सब नया है, और मैंने ये सब वर्ड भी सुने नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। तो जो भी करो सोच समझ के आगे बढ़ो, बस इतना ही कहूँगी। Next, early disclosure. Gen Z often discusses mental health needs and personal trauma early in the dating process to foster authenticity, though experts warn of the risk of trauma dumping. इस पे आपका क्या टेक? ट्रॉमा डंपिंग, मेंटल हेल्थ नीड्स और पर्सनल केयर को डेटिंग प्रोसेस में पहले ही डिस्कस करते हैं, बट ये ट्रॉमा डंपिंग क्या है? जैसा हो गया कि मेरा ट्रॉमा किसी दूसरे को शेयर करना, ऐसे ही छोड़, ऐसे ही दे देना, मतलब उसको शेयर करना, ये सारी बात, अच्छा, जिसको डेट कर रहे हो तो उसको ट्रॉमा डंपिंग हो जाएगा, ऐसा मतलब भड़ास निकालना। काइंड ऑफ। तो वो इंसान अगर सही है तो कोई इसमें गलत नहीं है,
आप आपके अंदर जो भी पड़ा है, जो भी दबा हुआ है, जो भी ट्रॉमा, पेरेंट्स के लिए अगेन भी ट्रॉमा रहता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सब सही है, और जनरेशन गैप है तो पेरेंट्स के साथ नहीं पड़ती है, वो होता ही है, सब सब जनरेशन में होता है, तो वो अलग हो जाता है। तो अगर इंसान आपको सही मिला है, सही में वो आपको प्यार कर रहा है, तो निकाल दो अपनी भड़ास, बोल सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। ट्रॉमा डंपिंग तो बहुत अच्छी बात है फिर, लेकिन वो इंसान अगर गलत रहा और आपको ब्लैकमेल करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए पहले वो इंसान को जानो, कितने सालों से जान रहे हो वो समझो पहले, कितने सालों का, जितना रिश्ता लंबा रहेगा, जितना स्लोली स्लोली आगे बढ़ोगे, वो इंसान को जानोगे, पहचानोगे, बाद में निकालो ट्रॉमा भी। ट्रॉमा निकालना ही है, कैसे भी करके, क्यों भर के रखना है, वो आगे जाके बहुत तकलीफ देता है। तो सही बात है, निकाल दो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। Authenticity over aesthetics. There is a growing rebellion against polished highlight reels on social media, with many daters craving raw, unfiltered connections that reflect emotional truth rather than trending aesthetics. तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से तो सही है कि हमें सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, उसमें परफेक्ट दिखाने से अच्छा है कि अपने नेचुरल और रियल कनेक्शन को ही आप पसंद करो और समझो। वही तो बात हुई ना, एक दूसरे को समझो, आगे बढ़ो, जो रियल है वो रियल है, जो प्योर है वो प्योर है, प्योर के साथ ही रहो, पहले उसको समझो, उसके साथ रहो, उससे बात करो डेली, धीरे धीरे एक दूसरे का नेचर जानो, एक दूसरे को पहचानो। और सबके माँ बाप अच्छे रहते हैं, सबकी अपनी परवरिश अच्छी तरह से करना ही चाहते हैं माँ बाप, और करते भी है, तो उसकी परवरिश अपने हिसाब से सही है, हमारी परवरिश हमारे हिसाब से सही है। तो शायद इंटरकास्ट में, ये कल्चर में फर्क आ सकता है, लेकिन माँ बाप ने तो अच्छे ही संस्कार दिया है, तो रिलीजियन में भी शायद फर्क आ सकता है, लेकिन संस्कार तो वही है। माँ बाप तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे के ही बड़े करते हैं कि मेरा बेटा ये सीख ले, मेरी बेटी ये सीख ले, और जो अपने बड़े होते हैं उनको देख के हम भी सीखते हैं। तो इंसान तो सही रहता है, लेकिन उसमें इंसानियत कितनी है वो देखना है। इंसान तो इंसान ही है, और सबने मुखौटे पहने हैं, पहले भी मैंने बोला है, तो उसको परखने में थोड़ा समय लो, उससे बातचीत करो, उसको जानो, पहचानो, अच्छे इंसान बहुत मिलेंगे। आप सही है तो आपको सही इंसान मिलेगा, और थोड़ा माइंड से भी काम लो, खाली इमोशनल नहीं जाना है, और वो इंसान सही है तो आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसके फेवर में। टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, नेक्स्ट एपिसोड रहेगा करियर के ऊपर इन जेन ज़ी। सो बी ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स भी करिए, ऑब्सीन या वल्गैर कमेंट्स ना करें। थैंक यू। क्योंकि ये फैमिली शो है और हम इसको फैमिली शो रखना चाहते हैं, तो बस हमारा सफर आगे चलता रहेगा, और आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट में सेंड कर। तो यहाँ तक रहा आज का एपिसोड। थैंक यू हमें देखने के लिए, आप सबका शुक्रिया। और हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कुछ भूल हो गई तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है, हम तो सबको सपोर्ट करना चाहते हैं और सबकी हेल्प करना चाहते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू।